हेलो फ्रेंड्स, सोलरेट मार्केट आई वाला बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्यूसडे सेशन में और आने वाले हफ्ते मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। डेफिनेटली मंडे को छुट्टी है तो आने वाला हफ्ता छोटा रहने वाला है। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में आज के दिन कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। सैटरडे ट्रेडिंग सेशन में बस डिजास्टर सिस्टम को कहने कहीं यहाँ पे बस चेक किया जा रहा था। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे निफ्टी का जो व्यू है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। क्लोजिंग जो मिली है वो पिछले दिन के हाई के ऊपर मिली है जो कि 20,500 के ओवरऑल लेवल है। हालांकि देखा जाए तो अब जिस तरह से पुटराइटर्स कहने की 20,500 पे ग्रिप ले रहे हैं, मेरा मानना है ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है। ये तेजी आने वाले हफ्ते में निफ्टी को 22,600 और 22,775 की तरफ ले जा सकती है, जो कि निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। और ऐसा हो सकता है कि अब निफ्टी सीरीज देख नया हाई भी लगा दे, 23,000 के भी लेवल्स हमें अब देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ट्यूसडे सेशन के रेंज को पहले समझ लेते हैं। तो जो रेंज मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ गाइस, टिपिकली वो 20,500 से लेकर के 22,400 एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 20,500, 22,525 ये इमीडिएट बेसिस पे हर्डल की तरह काम करेंगे। बाकी ऐसा सिंपल सी बात है, अगर ट्यूसडे सेशन में गैप अप हो जाता है या फ्लैट ओपनिंग के बाद 20,525 रुपए के ऊपर 10 से 15 मिनट अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो ऐसे सिचुएशन में तेजी एक्सटेंड होगी। ऐसे सिचुएशन में आपका जो प्राइमरी टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 20,600 एंड डेफिनेटली सेकंड टारगेट जो मैं सीधे देख पा रहा हूं वो, जैसे मैं पहले ही बताया, प्रीवियस ऑल टाइम हाई 22,775, वहां तक का मोमेंटम मुझे ओवरऑल देखने को मिल सकता है। तो वहीं पे जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो 22,400 मेजर पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो आने वाले हफ्ते में यही सबसे बड़ा सपोर्ट जोन रहने वाला है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो देख पा रहा हूं एग्जैक्टली वो देख पा रहा हूं 22,356। देखा जाए तो 20,356 क्या है, ये एग्जैक्टली फ्राइडे का लो है। साथ ही साथ यहीं पे हमारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी देखने मिलते हैं। 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी फ्राइडे के लो के नीचे ही आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर निफ्टी में कोई सीरियस सेलिंग या सीरियस सेलिंग प्रेशर आना है तो कहने की निफ्टी को 22,350 325 रुपए के नीचे जाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ही कोई सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है जो कि आपको ले जा सकती है मेरे प्राइमरी टारगेट 20,200 एंड ओवरऑल सीधे 22,050। तो वहां तक का डाउनसाइड वापस आपको फिर देखने को मिल जाएगा। तो अगर एग्रेसिव शॉर्ट करना है तो 22,350 22,325 के नीचे ही किया जा सकता है। जब तक इसके ऊपर है तब तक निफ्टी का जो व्यू रहेगा वो पूरी तरह से बुलिश रहेगा। आप चाहे तो बाय एंड डिप करके चल सकते हैं 20,400 के लेवल से भी। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो 20,400 के लेवल को टेस्ट कर ले किसी तरह, तो मेरा मानना है वो एक अच्छी डिप होगी एक बार और बाय करने के लिए, और 20,350 360 आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह फिर काम करेंगे। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस ओवरऑल लेवल्स की। तो मैं यहाँ पे जो ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ गाइस ट्यूसडे सेशन में, वो फ्लैट से गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन गैप अप की इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ के सारे सेक्टर्स पॉजिटिव हैं एंड डेफिनेटली एक इवेंट भी अलाइंड है जो कि पावेल की स्पीच है जो कि यूएस में होनी है एग्जैक्टली मंडे सेशन में। तो मेरा मानना है इन्फ्लेशन नंबर वैसे भी इन लाइन आए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं थोड़ी इंटरेस्ट रेट में सॉफ्टनिंग देखने को मिल सकती है, ऐसा इंडिकेशन मिल सकता है। तो अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट करने की एक्सपेक्टेशन अगर जताई तो मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में यूएस बाजार तो पॉजिटिव होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारे बाजार के आईटी सेक्टर भी बूस्ट होंगे जो कि कहने की निफ्टी को ओवरऑल कहने की एक अच्छा खासा मोमेंटम प्रोवाइड करके चल सकते हैं। देखा जाए अभी के बाजार में आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एक जरा से भी नहीं है और वो कहने के अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, और वो अगर आप चलना शुरू करते हैं तो मेरा मानना है निफ्टी 23,000 क्या 24,000 के लेवल तक भी फिर जाता हुआ दिख सकता है। जैसा कि हमें पता है कि आईटी सेक्टर एक हाई वेटेज एक अच्छा खासा वेटेज रखता है एग्जैक्टली निफ्टी में। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। तो यहाँ पे जो व्यू है, जो डेटा है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, बुलिश है। सो यहाँ पे अगेन जब तक निफ्टी 20 डेमा के ऊपर है, जब तक 20,400 के ऊपर है, व्यू पूरी तरह से पॉजिटिव ही रहेगा। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी ने भी जो एक हर्डल था कहीं ना कहीं 48,000 का, वो अब निकाल दिया है। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में 48,000 के ऊपर क्लोजिंग दी और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी यानी कि 48,000 के लेवल्स को सस्टेन किया, होल्ड किया। और मेरा मानना है अब जो इमीडिएट हर्डल है वो है 48,200 और ये निकल जाता है तो मेरा मानना है ये तेजी सीधे 49,000 की तरफ भी फिर जाती हुई दिख सकती है। हालांकि मैं यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कोई खास कमजोरी अभी देखने को नहीं मिल रही है। बाकी जहां तक बात रही ट्यूसडे के लेवल्स की रेंज की, तो शुरुआती जो टिपिकल रेंज रह सकती है वो गाइस
48,200 से लेकर के 48,000 की रह सकती है, जिसमें 48,200, 48,220 एक इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर का लेवल है और साथ ही साथ ये आज का हाई भी है। मेरा मानना है ट्यूसडे सेशन में अगर फ्लैट ओपनिंग हो और 48,222 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे 10-15 मिनट तो लॉन्ग करके चलना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपका जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा 48,500 का लेवल, जो कि अब एक नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। तो देखा जाए तो जिस तरह से इस हफ्ते में 48,000 एक बड़ा हर्डल था, इस पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने मिली थी, ये कॉलेटिंग अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है 48,500 की तरफ। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर आज का हाई निकल गया तो 48,500 आपके लिए ट्यूसडे सेशन में एक प्राइमरी टारगेट की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है फर्दर तेजी यानी कि बैंक निफ्टी को ले जा सकती है 49,000 के लेवल्स पे, जो कि मेरा सेकेंडरी टारगेट होगा आने वाले हफ्ते में, जो कि एग्जैक्टली लोअर हाई भी है और 6 मई का हाई भी है। तो वहां तक का मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। बाकी जहां तक बात रही गाइस लोअर लेवल्स की, तो 48,000 के लेवल्स पे अब पुटराइटर्स ने काफी अच्छी ग्रिप ले ली है और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में इमीडिएट सपोर्ट कहीं है तो 48,000 के ही लेवल पे है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए अगर, तो मैं तो कहूंगा फ्लैट ओपनिंग हो और 48,000 के लेवल्स को ही सबसे पहले टेस्ट करे तो उस डिप को आप बाई कर सकते हैं। नीचे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और दोबारा इंट्राडे हाई के लिए प्ले करके चल सकते हैं। बाकी ये तेजी फिर 48,500। और बाकी जहां तक बात रही प्रॉफिट बुकिंग की, तो मेरा मानना है प्रॉफिट बुकिंग 48,000 के नीचे ही आएगी। तो अगर आपको पुट ऑप्शन के थ्रू अगर प्ले करना है तो 48,000 के नीचे ही ट्राई करना। ऐसे सिचुएशन में जो आपके लिए लोअर लेवल से जो प्राइमरी टारगेट हो सकता है वो हो सकता है इसका मेजर सपोर्ट, जहां पे बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है और ये एग्जैक्टली फ्राइडे का लो भी है। तो मेरा मानना है जब तक 47,800 47,734 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी का जो व्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। बाकी जहां इस जोन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल गया तो बैंक निफ्टी में फिर से हमें एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो 48,000 के लेवल पे 10 और 20 डे में भी आता है। तो आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट 48,000, मेजर सपोर्ट 47,800 और इन जोन से फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रोच होने पे आप बाई कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही एग्रेसिव सेलिंग की, तो जैसे मैंने बताया कि इस जोन का अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो फिर बड़ी बिकवाली आ सकती है। ऐसे सिचुएशन में ये गिरावट हमें इस हफ्ते के लोस पे वापस ले जा सकती है, जो कि 47,384 के लेवल्स हैं, जो कि हमारे थर्सडे सीरीज के लोज हैं। बाकी ज्यादा करेक्शन 47,000 तक भी फिर एक्सटेंड हो सकता है। तो एग्रेसिवली शॉर्ट करना है तो 47,800, 47,735 के नीचे ही करना है, ओवरऑल फ्राइडे लोज के नीचे। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस ओवरऑल लेवल्स की कि यस यहाँ पे भी डेटा बुलिश है 48,000 के ऊपर 20 डे के ऊपर हमें सिर्फ बाय ऑन डिप करके चलना है, तेजी करके चलनी है। ऑलराइट, सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी में भी अगर आपको गैप अप देखने को मिल जाए, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर 48,400 48,500 के आसपास खुल रहा है, जो कि इसका नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है, मैं तो ये कहूंगा कि वहां पे थोड़ी प्रॉफिट किंग का वेट कर लेना और डिप पे बाई करना। ऑलराइट, तो अगर गैप अप हो और दोबारा अगर आज सैटरडे के हाईज की तरफ अगर सपोर्ट देता हुआ दिख जाए तो आप बाई कर सकते हो और दोबारा अपसाइड के लिए प्ले करके चल सकते हैं। तो एक फ्लैट से गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन में लेके चल रहा हूं। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की, कहां से हमें क्या करके चलना है। लेट मी गो टू ओआई डेटा, यहां पे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो पुट राइटर्स कहीं कि अब धीरे धीरे लोअर लेवल से अब हाई लेवल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 22,400 कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं एट द मनी में पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल बन गया है। यहाँ पे 48 लाख का ओआई है, तो ये मेजर सपोर्ट रहेगा गाइस, यहीं पे 20 डे भी आता है। बाकी इमीडिएट सपोर्ट जो बन सकता है गाइस वो 20,500 बन सकता है। अगर निफ्टी सीधे 22,500 रुपए के ऊपर ही खुल रहा है तो यहाँ पे पुट राइटर भी अवेलेबल है, यहाँ पे 41 लाख का ओआई देखने को मिलता है। बाकी कॉल साइड पे 43 लाख का ओआई। तो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। 20,500 के ऊपर सस्टेन कर गया तो यही लेवल आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो वहीं पे अगर 20,500 के नीचे खुल जाता है और उसी के नीचे सस्टेन करता रहता है तो यहाँ पे कॉलेटर तो है ही, ये आपके लिए फिर इमीडिएट हर्डल बन जाएगा। तो एक तरह से जो रेंज है वो 22,400 से 22,500 है। बाकी 500 का लेवल निकल जाने के बाद अगर मैं कहीं कॉलेटिंग देख रहा हूं तो सीधे 23,000 के लेवल्स पे देख रहा हूं। तो अब कहीं ना कहीं कॉलेटरी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब निफ्टी 23,000 के लिए तैयार हो रहा है, वहां तक का मोमेंटम अब जनरेट हो सकता है। और आपको 23,000 की अगर कॉल ऑप्शन में ओआई बताऊं तो 56 लाख का ओआई, जो कि सबसे ज्यादा ओआई होल्ड कर रहा है कॉल साइड पे। ऑलराइट, तो 20,500 निकल गया तो 20,800 जो कि निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, उसके बाद 23,000। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, मुझे कहीं से कोई कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिली। जस्ट डू बाय ऑन डिप। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी यही होता हुआ दिख रहा है, यहां पे भी पुट राइटर ग्रिप ले रहा है। 48,000 का लेवल जो कि पिछले हफ्ते हर्डल था, इस हफ्ते हर्डल था, अब यहां पे 21 लाख का ओआई इमर्ज होता हुआ दिखा है। तो ये हमारे लिए
आने वाले हफ्ते में इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस लेवल पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो एक बार के लिए खरीदारी करके चलना चाहिए। अब जो कॉलेटस हैं वो 48,000 से निकल करके अब सीधे 48,500 पे आते हुए दिखे हैं, जहां पे 20 लाख का OI है। तो आने वाले हफ्ते में अगर ये फ्राइडे और सैटरडे का हाई अगर निकल जाता है तो आपके लिए 48,500 ही नेक्स्ट हर्डल रहेगा। बाकी उसके बाद अगर कहीं क्वालिटी देखने को मिल रही है तो आप सीधे सीधे 50,000 पे भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि यस अब कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाने के बाद बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल्स के ऊपर निकल जाने के बाद बैंक निफ्टी कहीं एक नए हाई के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट 50,000 लेवल्स ऑल्सो। लेट्स सी ये चीज इलेक्शन रिजल्ट के बाद भी होती हुई दिख सकती है या उससे पहले भी होती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, क्योंकि देखा जाए तो निफ्टी कंपेयर में बैंक निफ्टी इतना ज्यादा अभी नहीं चला है। अभी तो 48,000 के ऊपर निकला ही है फिलहाल, है ना। सो यहाँ पे भी डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव गाइस। सो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, सारे लेवल्स आपको मैंने बता दिए। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सिस्टम लिख के जरूर बताइए। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।